बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द मेंबर्स जो इस स्ट्रीम को वॉच कर रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, तो सलाम है आपको। बाकी जो आज की इस वीडियो है ना, ये वाली वीडियो, तो इसमें हम सब चीज़ें मतलब कि वैसे तो आपने बहुत कोर्सेज के नाम पर सुना होगा कि फलां बंदे ने ये कोर्स जारी कर दिया है और इतनी पेमेंट ले रहा है वो कोर्स की। देखें, वो कोर्स दरअसल उसमें होता ये है कि वो कोर्स दे तो देते हैं, तो वो उसमें 1 से लेकर 100 तक पहुँचा भी देते हैं। मान लिया मतलब कि वो पहुँचा भी देते हैं। लेकिन वो सिखाते हमें ये चीज़ें हैं कि ये मतलब कि होती यही चीज़ें हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। कई भाइयों को लग रहा होगा कि मेरे चैनल पर सिर्फ यही है, तो बाकी और कुछ नहीं है। भाई देखो, एक चीज़ है, आप उस चीज़ को कई तरीकों से ले सकते हो, कई तरीकों से आप उसको बयां कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो। बाकी जो है वो भी मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे वो लोग बताते हैं, कई लोग बताते हैं, तो वैसे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके लिए मुश्किल है। मैं बताना चाहता हूँ वही चीज़ें हैं जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, कोई काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। वो जैसे एक नाम याद कर लो, जैसे सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लो कि इन पैटर्न्स के नाम याद कर लो। डोजी हो गया, डोजी तो ख़ैर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी को आना चाहिए। बाकी कुछ कैंडल्स के नेम होते हैं वग़ैरह-वग़ैरह, तो हमें उनसे उन नामों से ना कोई काम नहीं है, हमें काम है उनके कामों से, जो वो काम करते हैं, सही है? तो हमें उनसे काम होना चाहिए, हमें उनके नाम याद नहीं करने चाहिए, उन पर हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना कीमती टाइम। तो मेरा मोटिव ये है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अपनी पेमेंट उनको दो और वो आपके सामने वो कितनी पेमेंट लेते हैं, तो वो इसी बात का चार्ज करते हैं कि जो है वो हर चीज़ हर चीज़ का कोई उन्होंने जो है वो वर्ड बनाया हुआ है इंग्लिश में, तो वो जो बिगिनर है बेचारा, वो पहले ही डर जाता है कि बाइनरी बाइनरी ट्रेडिंग है। भाई बाइनरी ट्रेडिंग में तो पूरा प्रोफेसर बना के छोड़ेंगे ये तो वो तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो उसके लिए काम खराब है। तो वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो, सिखाओ ज़रूर। देखो, ये ट्रेंड लाइन है, हमने ड्रॉ कर दी, इस ट्रेंड लाइन को बस ट्रेंड लाइन तक ही लेके जाओ। ये जो ट्रेंड है, तो इसको ट्रेंड तक ही रखो, ना कि पीछे तक उनकी पीछे वाली पीढ़ी तक ले जाओ। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये सही नहीं है। इसलिए आप आपसे गुज़ारिश है कि आप सिर्फ़ यही चीज़ें समझें, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। देखिए, मुझे भी पता है, आपको पता हो ना हो, लेकिन होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट और एसएनआर नहीं काम करते हैं। एसएनआर और ट्रेंड लाइन नहीं काम करते। काम बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन उनकी डिटेल में वैसे भी बंदा जा सकता है, ना कि ऐसे वर्ड्स लेकर, यानी कि मतलब जो भी उन्होंने वर्ड्स स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं, तो वो भूल जाएँ उनको, छोड़ें। अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, बात ऐसी है कि हमने ट्रेड लगानी है, जो है जो भी मतलब कि मार्केट है, ये जो मार्केट खोल लेता हूँ या ये खोल लेता हूँ, कोई भी खोल लेता हूँ, जब बंदा अपना डिपॉज़िट करता है। क्या देखिए, आवाज़ आ रही है, आप मुझे बता दें, मैं ना इसको रिकॉर्डिंग को ज़रा-सा स्टॉप करके देख लेता हूँ कि आवाज़ मेरी आप तक रिसीव हो रही है कि नहीं, क्योंकि अभी मेरे ख़्याल से 0 वॉचिंग होगी, तो मुझे नहीं पता चलेगा। वेट। मेरे ख़्याल से 0 वॉचिंग होगी, तो मुझे नहीं पता चलेगा। वेट।
ओके जी, सही है। ऑल डन। ओके जी, हमारा आज का जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो वो बहुत ही वीआईपी रहने वाला है, यानी कि बहुत काम आने वाला है। समझ लो कि ट्रेडिंग की बेस होनी उस पे है, ट्रेडिंग चलनी उस पे है, तो वो सारा काम ही उस चीज़ का है। सही है, सारा काम उस चीज़ का है। देखो आप डिपॉजिट करते हो, ठीक है, डिपॉजिट कर लिया, डिपॉजिट करने के बाद आप देखते हो कि हमने ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगा के विन करना है, किसी भी तरह करें ज़रूर, लेकिन इसी चक्कर में आप लॉस कर देते हो। देखो अभी कोई भी बिगनर है बेचारा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट वो करेगा, यहाँ से डाउन जानी है डाउन की लगा देगा, अप जानी है अप की लगा देगा। और जो कोर्सेज लिए हुए हैं बेचारे ने, कोई क्लासेस ली हुई हैं, तो वो उसको अटेंड ना करते हुए भी अपना लॉस कर देगा अपनी मर्जी करते हुए। देखो मुझे पता है, मैं इस स्टेट से गुजर चुका हूँ। देखो जब बंदा डिपॉजिट करता है उसकी अमाउंट उसके लिए बहुत प्यारी होती है, लेकिन ट्रेडिंग में इस चीज़ की कदर नहीं है। तो ट्रेडिंग अगर करनी है ना, तो अपनी अमाउंट जो है ना, उसको भूल जाओ कि ये भी कुछ है। बस ये ध्यान रखो कि हमने इस कैपिटल को गंवाना नहीं है। ये तो तय है कि बिगिनर का कैपिटल लॉस होना ही होना है। तो ये भी तय नहीं है कि बिगिनर लाज़मी करेगा ही करेगा। देख मेरे भाई, ऐसा नहीं है पॉसिबल। तो देखो अपने कैपिटल को बचाना सबसे बड़ी बात होती है ट्रेडिंग में स्टार्टिंग के टाइम, ठीक है? जब बंदा स्टार्टिंग करता है, वो ट्रेड कहीं भी लगा देता है तो वो लॉस हो जाती है। तो वो इसी वजह से सारा कैपिटल उसका ज़ीरो हो जाता है। देखो ट्रेड लगानी है, उसके पीछे के रीज़न देखो, कोई निकल भी रहे हैं, 6-7 रीज़न निकल भी रहे हैं। कमोबेश 5 से ऊपर अगर रीज़न निकलते हो ना, तो फिर आपने ट्रेड प्लेस करनी है। एनीवे नहीं नहीं करनी तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाना है, तो वो आपका कैपिटल लॉस करने में आपकी पूरी मदद करेगा। सही है? तो वो आपने कम कम से कम 5 से ज़्यादा 5 या 5 से ज़्यादा कंफर्मेशन जब आपको मिले, देखो अगर मैं कहूँ कि ये अप जानी है कैंडल, तो इसके पीछे 5 रीज़न होने चाहिए, ठीक है? 5 रीज़न क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, नो टेक टेंशन। वो 5 रीज़न ठीक है, कन्फर्म है, तो फिर आप धड़ाधड़ ट्रेड लगा दो। कोई मसला नहीं है, वो आपकी विन जाने वाली है। अगर फिर भी आपकी वो लॉस हो जाती है ना, तो फिर मार्टिंगल तो है ही, मार्टिंगल ले लेना, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आपकी $10 की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर मार्टिंगल अपने लेना है कम अमाउंट का। देखो कम अमाउंट $2 नहीं, $2 नहीं, बल्कि आप बिगनर हो ना, तो आपके लिए $2 की इन्वेस्टमेंट मार्टिंगल सही नहीं रहेगा। तो आपने करना ये है कि यहाँ स्विच का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, स्विच पर क्लिक करोगे ना, तो वो 100% आ जाता है। तो 100% आप वहाँ से कोई 15% का लेना, तो फिर आपका $1.5 सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आज हम बात करने वाले हैं, तो ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करने वाला है। तो साइकोलॉजी का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि आपको जो है वो दिमाग खराब होगा। साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है, छोड़ो यार। अभी हम देखें, अभी 5 कंफर्मेशन है मैंने आपको बताई, तो जब तक 5 कंफर्म ना हो तो फिर आप ट्रेड ना लगाओ। तो 5 कंफर्मेशन कैसे पता करें? देखो ये कैंडल बन रही है, इसकी 5 कंफर्मेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंफर्मेशन इसकी ये है कि इसने अपनी कैंडल को फुलफिल किया, ये कंफर्मेशन होगी। दूसरी कंफर्मेशन इसकी है, इसने जो है वो देखें, ये कैंडल थी, इसको इंगल्फ किया, सही है? तो एक इन्फॉर्मेशन इसकी ये है, तो दूसरी कंफर्मेशन इसकी ये है कि इसने रिजेक्शन लेनी थी एज अ रिट्रेस करने के लिए, ताकि वो अपने अप जो जा रहा है ना इसका ट्रेंड, तो वो उसको चालू रख सके। तो इस वजह से उसने रेड कैंडल बनाई है। तो तीसरी कंफर्मेशन इसकी हो सकती है प्रीवियस में कोई लेवल। चौथी कंफर्मेशन इसकी हो सकती है प्रीवियस कैंडल की बॉडी और उसकी विक विक रीडिंग, बॉडी रीडिंग छोड़ो, विक रीडिंग बॉडी रीडिंग को छोड़ो, आपने देख लेना पिछली कैंडल की शेप हो सकती है। तो वो किस तरह, वो इस तरह के, देखो अगर इसका 100% ये हिस्सा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 100% प्रीवियस कैंडल का हिस्सा है, सही है? तो अगर तो वो 50% हिस्सा
बॉडी का है और 50% खाली है, यानी 50% से कम है बॉडी उसकी, उस कैंडल की बॉडी। तो फिर तो आपने ट्रेड लगा देनी है अगली कैंडल पर रेड के लिए। लेकिन इसकी ये जो है कंफर्मेशन खत्म हो जाती है, मतलब कि 4 कंफर्मेशन है सिर्फ। तो आपने कम और बेश 5 कंफर्मेशन ऐसे कर लेनी है, तो फिर आपने ट्रेड लगानी है, सही है। अभी देखो बैक टू बैक रेड बन रही है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है, इधर कोई तगड़ा लेवल था प्रीवियस में, तभी ये बैक टू बैक रेड बन रही है, सही है। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं आपको एक और कंफर्मेशन बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर एक हमारे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है ट्रेंड लाइन और एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जिस पर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना चुका हूँ। बहुत ही वीआईपी है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकल सकता है उनके लिए इजीली। ओके, तो अभी देखो मैं आपको ट्रेंड लाइन का बताने लगा था। देखो अगर देखा जाए तो ये दो लेवल है, सही है। दो, एक कैंडल ये और एक ये कैंडल ने स्टॉप किया यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पर लगा दूँ ना, तो देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी, लेवल था एक, उसके बाद ऊपर गई, फिर बैक आई इसको रिट्रेस करने के लिए, लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट का किस तरह पता चला? ब्रेकआउट इस तरह पता चला है कि एक जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, तो उस कैंडल की बॉडी 60% एक साइड होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। 40% हो, 30% हो, 10%, 10% से नीचे हुई ना तो फिर ब्रेकआउट नहीं है। कम से कम 10% और उधर से कम 40%, ज़्यादा से ज़्यादा 40%, सही है। एक साइड होनी चाहिए, सही है। 60%, इसकी तकरीबन तकरीबन 70% एक साइड है और 30% बाहर है, तो ये ब्रेकआउट ही है। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कैंडल आई है जो कि ग्रीन की है, सही है। ग्रीन की कैंडल ने यहाँ पर स्टॉप करना था, अगर इसको ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है ना, इसको अगर ये फॉलो करती तो, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया तो इसको हम छोड़ देंगे। देखो इसने एक दफ़ा नहीं किया, तो अगली दफ़ा भी ये रिस्की हो जाना है कि इस लेवल को ये फॉलो करे, यानी यहाँ पर कभी भी आती है यहाँ पर तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाना है। यहाँ पर आती है ना कभी भी, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा कि यहाँ से फिर से अप जाए, ये कोशिश करेगी यहाँ से डाउन जाए, क्योंकि इसको ये इतना फॉलो नहीं कर रहा। इसने 2 दफ़ा किया है मान लिया, लेकिन 2 दफ़ा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये तीसरी दफ़ा देखो क्या कर रहा है। अभी मैं आपको इस रेड कैंडल का रीज़न बताता हूँ। मान लो हमने इस ब्रेकआउट को लेके चला, सही है, ब्रेकआउट मान लो हो गया, तो ब्रेकआउट की कैंडल प्रीवियस की कैंडल्स जो हैं करेक्शन कैंडल्स से कितना वॉल्यूम ज़्यादा रखती है, ये हमने देखना है, सही है। आप अभी देख रहे हो कि वॉल्यूम क्या बोल रहा है, प्रीवियस करेक्शन कैंडल क्या बोल रहा है, तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वॉच की होगी। देखो ये रेड कैंडल का मकसद क्या है? पहला मकसद ये है कि अगर तो ये फेक ब्रेकआउट है तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है, सही है। तो अगर फेक ब्रेकआउट नहीं है तो फिर इसका मकसद है, बट हम इसको फेक ब्रेकआउट ही मानेंगे, बिकॉज इसने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, तो ट्रेंड लाइन को हम एक साइड रख देते हैं, सही है। तो ये कैंडल कौन सी हुई कैंडल? तो वो ग्रीन कैंडल हुई। तो वो ग्रीन कैंडल से हमने कंपेयर करना है। ग्रीन कैंडल्स इसकी करेक्शन कैंडल्स होंगी, सही है। तो हमने इस ब्रेकआउट कैंडल को करेक्शन कैंडल्स के साथ कंपेयर करना है, ऑपोजिट कैंडल्स के साथ कंपेयर करना है। तो ऑपोजिट कैंडल इसकी ग्रीन है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये इतनी बड़ी कैंडल को हम इनके साथ कंपेयर करेंगे, ये करीब 5 से 6 आ जाएंगी कैंडल, सही है, 4 से 5 आ जाएंगी कैंडल इसके बराबर। तो इससे जाहिर है जो कैंडल्स ज़्यादा बड़ी होंगी तो वहाँ पर उसी चीज़ का प्रेशर होगा। ज़ाहिर सी बात है, ये कैंडल इसीलिए ये आई है। तो ये यहाँ पर ट्रेड हमारी लगनी थी डाउन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कंफर्मेशन ये होगी कि वो कंटिन्यूशन होगी, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूशन होती होती। दूसरी कंफर्मेशन
हमारी ये होगी कि उसकी करेक्शन कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल रखती है। तीसरी कंफर्मेशन बैक टू बैक 3 कैंडल्स है। चौथी कंफर्मेशन इनका वॉल्यूम ज़्यादा है, सभी से ज़्यादा है, करेक्शन कैंडल से भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल्स हैं तो ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं। पांचवी कंफर्मेशन हमारी ये ट्रेंड लाइन ने कर दी और छठी कंफर्मेशन हमारी डाउन में इस लाइन ने कर दी, ये यहाँ पर जो है सही है, तो यहाँ पर आनी है। देखो भाई इजीली आपके सामने जो है ना वो मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पर 3 से 4 ट्रेड आप ले सकते हो अपनी जो है साइकोलॉजी के बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर 3 से 4 ट्रेड इजीली निकल सकती हैं। देखो यहाँ पर अप की ट्रेड निकलती है बट यहाँ पर कैंडल्स वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात गैप डाउन ओपनिंग हुई है, जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो ना तो फिर आप बिगिनर हो, आप ट्रेड ना लो। गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग के बाद ट्रेड ना लिया करो। दूसरी बात जब डोजी बने तो फिर भी ट्रेड ना लिया करो, सही है। तो ये चंद चीज़ें होती हैं जिनसे हमने अवॉइड करना होता है, तो यही हमारी मेन चीज़ें होती हैं जो हमें बचाती हैं, सही है। तो इनको देकर चलो। जब भी आपने देखो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, डेमो अकाउंट में कर रहे हो ना प्रैक्टिस, तो आपको थोड़ा जो है आपका कुछ और ज़हन होगा एज़ कम्पेयर टू रियल अकाउंट। जब आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका थोड़ा माइंडसेट और होगा। तो माइंडसेट आपने इक्वल रखोगे, डेमो अकाउंट को अपना रियल अकाउंट समझोगे, रियल अकाउंट को अपना रियल ही समझोगे, बल्कि मतलब कि जैसे आप समझते हो ना कि ये मेरा बहुत अपना जो है कंफ्यूज हो जाते हो आप ट्रेड लगाते, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपने खुश खुश रहना है, खुश रह के आपने ट्रेड लगानी है, सही है। जब आप एक ट्रेड लॉस करते हो, दो ट्रेड लॉस करते हो, तीन ट्रेड लॉस करते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है, तो इस वजह से आप सारा कैपिटल लॉस कर देते हो। एक और बात जो कि मेन बात रहने वाली है, वो बात हमारी होती है एक प्लान सेट करना। मतलब एक दिन में कुछ ट्रेड लगाओ जितनी के आप एक्सपीरियंस है आपका, जितना आप एक्सपीरियंस रखते हो, जितनी आपके पास नॉलेज है, आप 5 तक ही रहो, 5 तक रहो, 6 तक रहो, 10 तक रहो, अपने कैपिटल के हिसाब से। अपना स्टॉप लॉस रखो, प्रॉफिट टारगेट रखो, सही है। तो वो टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ चलोगे, बहुत ही वीआईपी काम रहने वाला है। इससे अच्छा मैं आपको कह रहा हूँ कोई काम है ही नहीं ट्रेडिंग में सक्सेस लेने के लिए, सही है। एक और बात जो कि हमारी रहने वाली है कि हम दिन में कोई टाइम जो है टाइम अपना सेलेक्ट करें, यानी स्पेसिफिक टाइम रखें। कुछ ये नहीं कि रात को सोने वक्त लगे ट्रेडिंग करें, सुबह सुबह उठते वक्त ट्रेडिंग सोचा ट्रेडिंग कर लें, तो वो आप कहीं काम काम पे जा रहे हैं तो काम करते करते आप ट्रेडिंग करने लग जाएं, चलो थोड़ा ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये भाई बिजनेस है, बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपको प्रॉफिट देगा। बिजनेस में टाइम भी दोगे तो फिर भी आपको ये प्रॉफिट देगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको घर बैठे फ्री में ये प्रॉफिट दे जाए और आप इस पर इसकी परवाह ना करते हुए बस यही कहो कि ये हमें प्रॉफिट दे बस, और कुछ ना दे। तो आपको भी इसको टाइम देना पड़ेगा। जब जब तक टाइम नहीं दोगे तो फिर आपको ये प्रॉफिट नहीं देने वाला। तो इसलिए ट्रेडिंग करते वक्त पॉजिटिव सोचा करो, सब कुछ जो है आपका क्लियर है तो वो आपको बहुत मुनाफा देगा। तो ये चंद बातें होती हैं जिन पर आपको गौर करनी चाहिए। तो ये बहुत ही मेन चीजें हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, एसएनआर लेवल है, नीचे एसएनआर लेवल है। तो यहाँ पर बहुत सी ट्रेड्स निकलती हैं, अगर मैं बैठूं तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स निकाल सकता हूँ। अभी हमारा ट्रेडिंग लर्निंग का काम खत्म हो जाता है।